प्रेम। अगर कोई आदमी कह रहा है मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो उसके अंदर मोहब्बत प्रेम होना चाहिए। और कौन सा प्रेम? कौन सा प्रेम? मेरे साथ लूका की पुस्तक 5 अध्याय का 32 पद। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह ने किससे प्यार किया? धर्मियों से। पाप। जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा समाया, कबूतर के मानी मुद्रा, तो उसने क्या कहा कि मैं पापियों के लिए जगत। अब वो कहें कि मैं पापियों के लिए जगत में आया हूं और मिले किसी भी पापी से ना, तो यीशु मसीह की बात पूरी हो जाती। यीशु मसीह जगह जगह किसके पास रहता था? पापियों के पास रहता था। और परमेश्वर ने जगत से किस समय प्रेम किया था? जब एकलौता पुत्र भेजा था। जब संसार पाप में था, तब उसने अपने एकलौते पुत्र को किसे भेजा था? और यीशु मसीह क्या कहता है? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। लूका 19 अध्याय का 10 पद क्या कहता है? हाँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। अब मुझे बताओ, अभी बुजुर्ग क्या कहा है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। आ तो भाई आने के बाद अब एक आयत और मिल रही है। क्या पढ़ो दोबारा से। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। तो डबल बेड पे पड़े मिल जाएंगे? खाली नौकरी करने से मिल जाएंगे? हैं? आदमी कहेगा भैया हम तो जो है बड़ा बढ़िया जीवन जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और अपने घर दुआ कर रहे हैं, तो फिर वो खोई हुई भीड़ कहां से करेंगे? हालेलुया। अच्छा, खोए हुओं को ढूंढने, एक माँ का बच्चा जब खो जाए तो उसके प्रति प्यारी तो होगा जब वो ढूंढती फिरे किस में। प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या है? प्रेम है। और किसके प्रति है बताओ? किसके प्रति है? पापियों के प्रति। भाई खोल कर रखो दिमाग अपना। पापियों के प्रति इतना बड़ा प्यार है। और यह प्यार कहां से आया? खुदावंद खुदा से, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। कब किया? जब पाप में था जगत, तब किसे भेजा? अपने बेटे को भेजा। और उसका बेटा भी कह रहा है आकर के कि मैं पापियों के लिए आया, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। तो वो कब मिलेंगे? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने उनका उद्धार करने आया है। जब वो खोए हुओं को ढूंढने उनका उद्धार करने आया है, मेरे जी साथियों, तो ये प्यार अभी हम देखने जा रहे हैं कि कहां होना चाहिए। आगे देखिए और आज से समझ लेना, निर्णय ले लेना जिंदगी का। नहीं तो ये हक हिसाब आपको पता क्या करना। यूहन्ना 10 अध्याय का 16 पद जल्दी से बोलिए। हाँ, मेरी और भी भेड़ें हैं। ओहो हालेलुया। मेरी और भी भेड़ें हैं। पढ़िए। जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। यीशु मसीह तो स्वर्ग में चला गया, आप कौन लेकर आए? मुझे नौकरी क्यों नहीं करने दी इसने? सरकारी नौकरी, कि मैं उसका प्रचार करूं, उसकी कोई भीड़ों को। हालेलुया। और मैं अपने बच्चे पालता रहूं, खाली नौकरी करता रहूं, फिर जान एक तरफ रख दूं, तो क्या फिर मुझे वो प्रयोग करेगा? उठाकर फेंकेगा मुझे कहीं दूसरी जगह। चल अपना काम कर, तू मेरी योग्य दिन में। हालेलुया। मेरी और भी भेड़ें हैं जो भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगी, मैं तो गड़रिये के पीछे चलूंगा। मैं तो गड़रिये के और गड़रिये से अगर जरा सा हट जाए, जैसे कि मेरी माँ पीली साड़ी पहने हुई थी, एक मेले में हम जा रहे थे और एक औरत भी पीली साड़ी पहने हुई थी।
मैंने अपनी माँ की उंगली छोड़ करके किसी और औरत की उंगली पकड़ ली, चल पड़ी, मुझे लेकर चल पड़ी। मेरी चाची मेरी माँ से ज्यादा ताकतवर थी, उसने कुश्ती करके मुझे छीना, लगा हमारा। अब बताइए, मैंने उसकी उंगली छोड़ के उसकी उंगली क्यों पकड़ ली? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। और राजे की साली क्या कह रही है? कपड़े भले ही चाहे एक से थे, लेकिन मेरा ध्यान सही नहीं था, मेरा ध्यान खिलौनों में लगा हुआ था। इसलिए एक तरफ नजर खिलौनों पे थी, एक तरफ पीली साड़ी पे थी। खिलौनों पर नजर ज्यादा थी, पीली साड़ी पे कम थी। वो तो कॉन्फिडेंस था कि है ही वो तो माँ है ही मेरी, लेकिन ज्यादा ध्यान मेरा खिलौनों पर था। अगर मेरा ध्यान मेरी माँ पर होता, खिलौनों पर नहीं होता, तो मैं ऐसा नहीं होने देता। आज दोनों प्रचारक एक से दिखाई दे रहे हैं, भटकाने वाला भी और संभालने वाला भी। आप उंगली उसकी तब पकड़ेंगे जब आपका ध्यान अच्छा होगा। और आपका ध्यान अगर खिलौनों में लगा हुआ है, आपका ध्यान जमीन जायदाद में लगा हुआ है, आपका ध्यान यानी दोस्ती में, मेकअप करने में लगा हुआ है, डांस करने में लगा हुआ है, तब आप किसी की भी उंगली पकड़। ये मेरे जीवन से रियल घटना है। आज मैं अगर उसकी उंगली पकड़ लेता और मेरी माँ मेरा ध्यान नहीं देती, मेरी चाची, तो मैं आज किसी हिंदू धर्म में होता। ये क्या था? ये प्यार था जो उसने कुश्ती करके मुझसे छीना। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस जगत में आया तो उसने कुश्ती करी शैतान से हमें छीनने के लिए, क्योंकि उसका प्यार है। उसने कुश्ती करके, लड़ाई करके शैतान से हमें छीना है। मेरे सबसे पहला फल प्रेम, प्रेम प्रभु यीशु मसीह है। मैं खोई हुई भेड़ों को कब लेने जाऊंगा बताइए? जब मेरे अंदर प्रेम हो। पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम है। मैंने कुछ लिख कर रखा है, आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरा हिस्सा दियो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पापियों को ढूंढता हुआ सामरियों के कुएं तक चला गया, जहां यहूदी नहीं जाते थे, जहां पवित्र आत्मा कहने वाला आदमी नहीं जा सकता, वहां पवित्र आत्मा समाया वाला जाएगा। वो नहीं जाएगा। वो कहता भाई हम दुनियावी लोगों में नहीं मिलती। एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, अब मैं खुल के बताऊं, मेरे बहनोई से मेरी बातचीत हुई तो बोले कि हम सिद्ध लोगों में ज्ञान सिखाते हैं। मसीह तो नहीं कह रहा ठीक है, मैं तो पापियों के लिए आया हूं, पापियों के लिए आया हूं जगत में। देखिए यीशु मसीह पापियों को ढूंढता हुआ सामरियों के कुएं तक चला गया, जहां यहूदी नहीं जाते थे। यहूदी कौन थे? हम पवित्र आत्मा हैं, हम शुद्ध हैं, हम बिल्कुल करेक्ट हैं, हम दुनियावी लोगों में नहीं जाते, हम किसी की शादी में नहीं जाते, हम दुनियावी रिश्तेदारी के विवाह में नहीं जाते। वहां यीशु मसीह चला गया। यीशु मसीह सांसारिक शादियों में गया, वह सिमोन फरीसी के घर गया जहां उसका आदर नहीं हुआ। यदि यीशु मसीह वहां नहीं जाता तो सारे नगर की बदनाम स्त्री नहीं बच पाती। मेरे हुआ सारे शहर की बदनाम औरत के पास और जो अपने आप को पवित्र आत्मा कहता था, फरीसी कहता था, वो क्या कह रहा है? अरे जब खुदा का जन्म होता, भविष्यवक्ता होता तो भविष्यवाणी करके कह देता ये कितनी गंदी औरत है। यीशु मसीह इस गंदी औरत से प्यार करता हुआ उसके जीवन को बचाने के लिए उसके घर चला गया। वो निरादर हुआ, उसका अपमान हुआ, उस सारे पैर धो रहा था सबके, यीशु मसीह के पैर नहीं धोए, उसका चुम्मा नहीं लिया, उसका आदर नहीं किया, उसका कोई सम्मान नहीं किया। परमेश्वर की भेड़ों को ढूंढने के लिए आपको अपमानित होना पड़ेगा, आपको जलील होना पड़ेगा, आपको लोग गलत कहेंगे, आपको लोग नहीं देंगे, लेकिन आपको बदनाम आदमी को बचाने के लिए, पापी को बचाने के लिए उसके पास शादियों में जाना पड़ेगा, शराब की भट्टी में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं शराब से प्यार करता हूँ। हालेलुया। आप कैसे कह सकते हैं मैं पवित्र आत्मा हूँ? पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के अंदर प्रेम होगा और उसे बचाने के लिए वो शराब की भट्टी पे भी चला जाए। हालेलुया।